चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ मे एंड माइट। हमने कैन कुड पढ़ लिया, अब हम मे और माइट पढ़ रहे हैं। तो देखिए जो मे का अर्थ है वो कैन की भांति ही सकना ही होता है। देखिए मे का भी अर्थ क्या होता है? सकना। कैन का अर्थ सकना होता है और मे का अर्थ भी सकना होता है, लेकिन इनके प्रयोग में थोड़ा सा भिन्न है, ठीक है, किंतु इनको प्रयोग भिन्न अर्थों में होता है। देखिए जैसे हम बता देते हैं आपको अनुमति लेने या देने की स्थिति। देखिए हमने वहां पे क्या बात की थी? वहां पे परमिशन की बात की थी कि परमिशन अनुमति, लेकिन यहाँ पे हम अगर लेते या देते हैं तब हम क्या करते हैं? मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा मे आई कम इन, हम यूज करते हैं, आपको मालूम होगा मे आई कम इन। आप बोलते हैं मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो मे आई कम इन में क्या किया है? यहाँ पे हमने अनुमति ली, क्या किया? अनुमति, हमने क्या किया? अनुमति लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुमति देने के लिए। जैसे कि हमने कहा हाँ तुम अंदर आ सकते हो, यस यू कैन, यू मे कम इन। हाँ तुम अंदर आ सकते हो, तो अनुमति देने के लिए भी हो गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए संभावना प्रकट करने के लिए। जहां पे हमें कोई संभावना जैसी भावना होगी कि ऐसा हो सकता है, जैसे सूचना गलत हो सकती है, या आज बरसात हो सकती है, या कह सकते हो भगवान तुम्हारी रक्षा करे, ये तो इम्परेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाता है। ऐसे वाक्यों में भी हम क्या करते हैं? मे का प्रयोग करते हैं। जैसे संभावना प्रकट करने के लिए बात करें तो संभावना प्रकट करने की बात करें तो जैसे कि संभावना प्रकट करने के लिए हमने आपको एग्जाम्पल दिया, सूचना गलत हो सकती है, यह सूचना गलत हो सकती है, तो दिस न्यूज मे बी फेक। ये क्या कर रहा है? ये संभावना दिखा रहा है, संभावना। या आज बारिश हो सकती है, तो इट मे बी रेन टुडे, इट मे बी रेन टुडे, ये भी संभावना ही है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं शुभकामना या प्रार्थना प्रकट करने के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं तुम दीर्घायु हो जाओ, ठीक है, तो जो हम आशीर्वाद देते हैं तो क्या कहते हैं? मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। इसमें क्या लगता है? इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, क्योंकि ये क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है, वो हमने सेंटेंस में आपको पढ़ाया था। तो ये क्या है? ये हम प्रार्थना प्रकट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, प्रार्थना कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं शुभकामना के लिए। जैसे यार चीज वही चीज बात है, प्रार्थना कर रहे हैं, शुभकामना कर रहे हैं, बात वही कॉमन चीजें हैं। अब इसी का चीज है आप माइट। मे का प्रयोग सकना के लिए होता है, सकना के लिए प्रयोग कब होता है? ठीक है, हमने बताया आपको। अब माइट का प्रयोग, देखिए माइट का प्रयोग जो होता है वो पॉसिबिलिटी प्रकट करने के लिए ही होता है, लेकिन पास्ट टेंस में मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के साथ किया जाता है। जैसे कि वह बीमार है, वह उत्तीर्ण हो सकती है, ठीक है, शी इज इल, शी माइट पास। हम यहाँ पे संभावना के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, शी इज इल, शी माइट पास। समझना हमें मेन चीज जो ये है वो ये है कि क्या समझना है? मे का प्रयोग प्रेजेंट में और उसी का पास्ट हो जाएगा माइट, माइट का प्रयोग पास्ट में, और दोनों के साथ क्या लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जुड़ेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जुड़ती है। ये चीज याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। और हम आगे चीज़ें और पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं कि और क्या क्या होती हैं और क्या क्या प्रयोग इनका होता है।
जैसे कि शिक्षक ने कहा कि वो मैच देखने के लिए जा सकती है, ठीक है। तो ये चीज तो हो गई, इनडायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट हो गया क्या कर देते हैं, इसका प्रयोग नहीं करते हैं, मे का माइट होता है ना। टीचर सेड दैट शी माइट गो। अब निकल कर टीचर ने कहा कि वह मैच देखने जा सकती है, तो टीचर सेड दैट शी माइट गो टू सी द मैच। ये चीजें हो गई माइट का प्रयोग, ठीक है। अब माइट के प्रयोग के बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, विल और वुड। चलिए देख रहे हैं हम विल और वुड की बात करते हैं। तो विल का प्रयोग हम जानते हैं। विल का प्रयोग देखिए 3 दिशाओं में किया जाता है। विल का प्रयोग जो होता है, विल का प्रयोग 3 दिशाओं में किया जाता है। तीन दिशाओं में किया जाता है, देख लेते हैं। पहला चीज है, इसका प्रयोग हम फ्यूचर टेंस में करते हैं। फ्यूचर टेंस में सदैव इसका प्रयोग एज अ वर्ब किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब किया जाता है। जैसे कि पहला क्या है, फ्यूचर टेंस में इसका प्रयोग होता है। फ्यूचर टेंस में प्रयोग होता है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे कि मोहन कल आएगा, कल लौटेगा, तो मोहन विल रिटर्न टुमारो, विल रिटर्न टुमारो, ठीक है। मोहन विल रिटर्न टुमारो क्या है, ये फ्यूचर टेंस, टू प्योर फ्यूचर टेंस में भी विल का प्रयोग होता है। सिर्फ आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी सबके साथ इसका प्रयोग होता है, विल का प्रयोग होता है। ये तो हमें पता है, ठीक है। दूसरी चीज की बात करते हैं मोडाल वर्ब में, इसका डिटर्मिनेशन के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए प्रयोग होता है, डिटर्मिनेशन के लिए। डिटर्मिनेशन मतलब आप कह सकते हो, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ इच्छा कर सकते हो। हाँ, दृढ़ इच्छा कर सकते हो कि दृढ़ इच्छा के लिए प्रयोग होता है। अब दृढ़ इच्छा, दृढ़ इच्छा के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए प्रयोग होता है, दृढ़ इच्छा के लिए प्रयोग होता है। ये द है, दृढ़, दृढ़ होता है, द कहते री, दृढ़ इच्छा के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। दृढ़ इच्छा जैसे कि ये लिए हम कह सकते हैं वह न्याय में संघर्ष करेगा या शिक्षक उसे दंड देगा। जैसे कि हम श्योर हैं कि शिक्षक उसे दंड देगा, या या कह सकते हो कि अध्यापक उसे दंड देगा, ये ज्यादा अच्छा है। शिक्षक उसे दंड देगा, तो क्या हो सकता है, शिक्षक उसे दंड देगा, द टीचर विल पनिश हिम। ये दृढ़ इच्छा है। हाँ, मुझे मैं पक्का श्योर हूं कि उसे टीचर दंड देगा ही देगा इस चीज के लिए, तो वो क्या है, वहां पे हम विल का ही प्रयोग करेंगे। ये सबको समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं इंटेंशन या कह सकते हो आपकी प्रॉमिस के लिए। अगर हमारा कोई इंटेंशन हो कि हमारा कोई इंटेंशन कह लें, इंटेंशन कह लें या क्या कह लें, हम प्रॉमिस कह लें। इंटेंशन या प्रॉमिस, हमने कोई वादा किया या हमारा कोई इंटेंशन है, कहते हैं कि उसका कुछ इंटेंशन है, उसका कुछ है, मतलब कि उसका कोई इच्छा है। जैसे कि हम कह सकते हैं, क्या आप यह वेतन स्वीकार करेंगे, क्या आप यह वेतन स्वीकार करेंगे। क्या हो सकता है, विल यू एक्सेप्ट दिस सैलरी। तो ये उसका इंटेंशन है, वो अगर चाहे तो एक्सेप्ट करे, चाहे तो ना करे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसकी इंटेंशन को दर्शा रहे हैं। किसके द्वारा दर्शा रहे हैं, विल के द्वारा दर्शा रहे हैं। और प्रॉमिस, जैसे कि हम कह सकते हैं कि वह आपकी उतनी सहायता करेगी जितना वह कर सकती है। वादा कर रहे हैं, वादा हम कर रहे हैं कि वह आपकी उतनी सहायता करेगी जितनी वह कर सकती है, ये वादा है। तो ये भी, इसमें भी हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का ही प्रयोग करेंगे। जैसे हमने क्या लिखा, शी विल
help you as much as she can। देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा एक चीज का कि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने में लगेगा कि ये एक मोडाल वर्ब और ये एक मोडाल वर्ब आ गए, दो मोडाल वर्ब आ गए। अब मैंने ऊपर की विशेषताओं में पढ़ाया था कि कभी भी किसी भी सेंटेंस में दो मोडाल ऑब्जेक्टिव वर्ब एक साथ नहीं आती है, तो वहां पे जो मैंने पढ़ाया था उसका मतलब ये था कि दोनों एक साथ आए। यहाँ पे ये एक अलग है और इसके द्वारा कंजक्शन के द्वारा इन दो वाक्यों को जोड़ा गया है। यहाँ पे ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, इसमें कंफ्यूज नहीं होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं वुड की। विल के बाद ही हम बात कर रहे हैं वुड की। तो ये वुड क्या है और वुड का प्रयोग क्या होता है, ध्यान देंगे। तो वुड के प्रयोग की अगर हम बात करें तो वुड का प्रयोग देखिए, विल का प्रयोग जो होता है, विल के प्रयोग में हमने पढ़ा कि फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, फ्यूचर टेंस में किया जाता है। अब वुड का प्रयोग क्या होता है, ठीक है, पास्ट टेंस में होता है। वही चीज है, विल का प्रयोग कहाँ हो रहा था, प्रेजेंट में, जैसे कैन का प्रयोग प्रेजेंट में, कुड का प्रयोग पास्ट में, उसी तरह विल का प्रयोग प्रेजेंट में, वुड का प्रयोग पास्ट में, मे का प्रयोग प्रेजेंट में, माइट का प्रयोग पास्ट में। वही चीज है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अब पास्ट टेंस में क्या करते हैं, इनका प्रयोग कई तरीके से होता है। बात वही है जैसे कि हमने कहा, देखिए मोस्टली इसका प्रयोग कहाँ होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस में होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस में, डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट हम बनाते हैं तो विल का वुड कर देते हैं। ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, वहाँ पर इनका प्रयोग होता है। जब भी कभी भी हम किसी चीज़ की बात को, कोई चीज़ जो बोली जाएगी या बोली गई है कि ऐसा होगा, उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हम क्या कर देते हैं, रिपीटिशन करते वक्त वुड का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि हमने कहा, एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई सेड दैट she would sing a song। तो हमने यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए हमने वुड का प्रयोग कर लिया है। दूसरी चीज होती है इसमें ही नर्म निवेदन के लिए, अगर हम कोई चीज निवेदन कर रहे हैं, कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे भी हम कर सकते हैं। जैसे कि कृपया, क्या आप अपनी कलम देंगे, क्या आप कृपया अपनी कलम देंगे, क्या आप मेरे साथ रुकना पसंद करेंगे, ठीक है। तो इन सब में भी हम कर सकते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वुड यू लाइक टू स्टे विथ मी, या क्या आप मुझे अपनी कलम देंगे, तो वुड यू lend me your pen। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में आ जानी चाहिए कि कैसे हम इसका प्रयोग करते हैं और कैसे नहीं करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले वीडियो में, या अगले बात करते हैं शैल या शुड की। चलिए अब हम बात करते हैं यूज ऑफ शैल और शुड की। शैल और शुड का प्रयोग होता कहाँ है, देखिए वही चीज़ है, विल और वुड की तरह शैल और शुड का भी प्रयोग होता है। शैल के प्रयोग में आपको सबसे पहली चीज समझ आ जानी चाहिए कि शैल का प्रयोग कहाँ होता है, फ्यूचर टेंस में। पहले इसका प्रयोग कहाँ है, पहले इसका प्रयोग है फ्यूचर टेंस में होता है। जैसे मैंने बिल बताया था आपका कि बिल का प्रयोग भी फ्यूचर टेंस में होता है, उसी प्रकार से शैल का प्रयोग भी फ्यूचर टेंस में होता है। और कहाँ होता है, जब हमारा सब्जेक्ट आई और वी होता है। ये चीज़ें हमको समझ में आ जानी चाहिए कि शैल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में सामान्यतः किया जाता है जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, आई और वी होता है। पहला कंडीशन क्या है, फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट के आई या वी होने पर होता है। दूसरी चीज है, हम बात करते हैं कि देखिए इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आई शैल रीड अ बुक, आई शैल रीड अ बुक।
सेकेंड बात करते हैं सेकेंड नियम की कि शैल का प्रयोग और कहाँ हो सकता है। तो शैल का प्रयोग देखिए, शैल का प्रयोग ऑर्डर देने के लिए, प्रॉमिस करने के लिए या धमकी देने के लिए भी किया जाता है। क्या करते हैं शैल का प्रयोग? ऑर्डर के लिए, प्रॉमिस के लिए या धमकी, धमकी मतलब क्या कर सकते हो? थ्रेट, थ्रेट के लिए किया जाता है। ऑर्डर मतलब आदेश, प्रॉमिस मतलब वादा और थ्रेट मतलब धमकी के लिए किया जाता है। इनके लिए भी किया जाता है। किसका प्रयोग? शैल का प्रयोग ऑर्डर के लिए, प्रॉमिस के लिए और थ्रेट के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, हम ऑर्डर दे रहे हैं, जैसे कि कह सकते हो कि तुम पुनः मेरे कमरे में प्रवेश नहीं करोगे या तुम फिर से इस कमरे में नहीं आओगे। हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो ऑर्डर क्या सकता है उनका? यू शैल नॉट इंटर in my room again. You shall not enter in my room again. तो यहाँ पे हमने क्या किया? ऑर्डर देने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। ऑर्डर देने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं? शैल का प्रयोग कर रहे हैं। हमने क्या लिखा? You shall not enter my room again. हमने उसको आदेश दिया कि तुम अब मेरे रूम में फिर से नहीं आ सकते हो। इसके लिए भी प्रयोग होता है। तीसरा है प्रॉमिस। हम शैल का प्रयोग प्रॉमिस के लिए भी करते हैं। जैसे तुम्हें तुम्हारा रुपया कल मिल जाएगा, तुम्हें तुम्हारा रुपया कल मिल जाएगा। तो यू शैल गेट योर मनी, यू शैल गेट योर मनी टुमारो, यू शैल गेट योर मनी टुमारो। और थर्ड है, लास्ट है थ्रेट। धमकी देने के लिए भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने किसी से कह दिया वह दंडित होगा, तो ही शैल बी पनिश्ड, he shall be punished। अब देखिए थोड़ा सा इस चीज में ध्यान दीजिएगा। अभी तक हमने पहले वाले सेंटेंस में बात की थी कि जब हमारा सब्जेक्ट आई और वी होगा तभी हम शैल का प्रयोग करते हैं, और इन चीजों में आप देखिए आई और वी है ही नहीं। तो मोस्टली आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि शैल का प्रयोग आई और वी होने पे होता है फ्यूचर टेंस में, और ऐसे वाक्य जिनमें हम निश्चितता दिखा दें, ऐसे वाक्य जो फ्यूचर में हो लेकिन हम उसमें निश्चितता दिखाते हैं कि नहीं ये होगा ही होगा, वहां पे अगर आई और वी को छोड़ के बाकी कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट होते हैं तो उनके साथ हम किसका प्रयोग कर लेते हैं? शैल का प्रयोग कर लेते हैं। वो क्या है? ऑर्डर हो गया, प्रॉमिस हो गया या थ्रेट हो गया। अब हम बात करते हैं इसी से रिलेटेड शुड की। शुड क्या है और शुड का प्रयोग क्यों होगा, कहाँ होगा? तो हमने आपको बताया कि विल का वुड बताया था, तो उसी रिलेटेड शैल का शुड, विल का प्रयोग हमने बताया था कि फ्यूचर में होगा, शुड वुड का प्रयोग पास्ट में होगा, इसी प्रकार से शैल का प्रयोग भी फ्यूचर में हो रहा था। अब शुड का प्रयोग कहाँ होगा? पास्ट में होगा, क्योंकि शैल का पास्ट टेंस ही शुड होता है। इसका प्रयोग देखिए किस दिशा में होता है? पास्ट टेंस में होता है। जो पहला मैंने आपको बताया था वही चीज़ है कि हम इसे इनडायरेक्ट सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। जब हमारे पास शैल सेंटेंस आएगा तो हम उसको बदल देंगे शुड में। जैसे हमने कहा आई सेड दैट, I should go to play match, I should go to play match। ठीक है, ये हो गया। दूसरी कंडीशन आती है शुड के ही प्रयोग के लिए कि इसका प्रयोग सलाह के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? शुड का प्रयोग हम सलाह देने के लिए करते हैं। जैसे कि तुम्हें यहाँ शोर नहीं मचाना चाहिए, तुम्हें यहाँ शोर नहीं मचाना चाहिए, तो क्या हो सकता है? क्या है? यू शुड नॉट मेक अ नॉइज हियर। ये क्या है? ये हमारा सलाह है या एडवाइस, एडवाइस के लिए हम प्रयोग करते हैं। क्या करने के लिए? एडवाइस देने के लिए प्रयोग करते हैं।
फिर हम बात करते हैं अगर हम किसी चीज के कर्तव्यबद्ध हो जाए, जो हमारा कर्तव्य है ये हमें करना ही होगा, तो भी हम करते हैं। जैसे कि हमें अपने शिक्षकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है कि हमें अपने शिक्षकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो वी शुड obey the order of our teacher, हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने अध्यापकों का, ठीक है, वी शुड ऑबे द ऑर्डर ऑफ आवर टीचर या वी शुड ऑबे आवर टीचर में अगर आप लिखोगे तो भी ये चीज अगर नहीं भी मेंशन करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑबे का मतलब ही होता है आज्ञा का पालन करना। फिर ड्यूटी में आ जाता है जैसे कि तू बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर, ठीक है। ये क्या है, ये हमारी ड्यूटी है, क्या है, ये हमारी ड्यूटी है, इसके लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आ गई आपको।